बाप को खोया तो किसी औरत ने अपने शौहर को, तो किसी बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे को खोया। और ऐसे ही बूढ़े माँ बाप का एक बेटा ये कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह भी था। जवान और घर में कमाने वाले इकलौते बेटे का जब जनाजा उठा तो जाहिर है घर में मातम छा गया। जनाजे की नमाज में बाकी बेशुमार लोगों के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं जो कश्मीर में हमला हुआ है उसमें तमाम लोग बेगुनाह जो बेचारे जान चली गई, लेकिन उन्हीं में से एक शख्स ऐसा भी था जो बचाते हुए उसकी जान चली गई। वो था सैयद आदिल हुसैन। दोस्तों, सैयद आदिल हुसैन की आज हम लोग पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है और अपने घर का ज़िम्मेदार एक लौता वारिस था जिसकी कमाई से घर का खर्च पूरा चलता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। वो बचाने के चक्कर में उसकी जान चली गई, यानी कि वो शहीद हो गया। और आइए उसी के बारे में पूरी हम लोग ये वीडियो है जानते हैं। सैयद आदिल हुसैन कौन है, क्या मामला है इसका, पूरी हकीकत पूरी सच्चाई जानेंगे। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ये कश्मीर है जिसके बारे में कभी बादशाह जहांगीर ने कहा था, अगर फिरदौस बरुए ज़मीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त। मतलब ये कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। दोस्तों, इसी खूबसूरत कश्मीर के अंदर अनंतनाग नाम का एक ज़िला है और इसी ज़िले के अंदर फिर एक छोटा सा गांव है जिसको हापतनार के नाम से जाना जाता है। और इसी छोटे और खूबसूरत से गांव में बहुत सारे घरों के बीच एक घर सैयद हैदर का भी है। वैसे तो सैयद हैदर के घर में उनकी बीवी भी हैं, उनकी 3 लड़कियां हैं, उनके 3 लड़के हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे घर में कमाने वाला और घर को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है और वो है सैयद हैदर का सबसे बड़ा बेटा सैयद आदिल हुसैन शाह। अब ये आदिल हुसैन शाह अपने बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए फैमिली में मौजूद बाकी तमाम लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन अपने इलाके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जो एक मशहूर इलाका है, मतलब कि पहलगाम, वहाँ पर जाता है। क्यों? क्योंकि इसी पहलगाम के बिल्कुल पास ही में मौजूद है बैसरन वैली, या आप कह सकते हैं कि बैसरन घाटी, के जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसको पूरे इलाके में मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये कश्मीर की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिनी जाती है, जहाँ पर हमेशा ही देश विदेश से आए हुए लोगों का एक जमावड़ा लगा रहता है। अब यहाँ पर आदिल हुसैन शाह का काम ये है कि बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं जो इस पूरे इलाके को घूमना चाहते हैं, नेचुरल ब्यूटी का मजा लेना चाहते हैं, वो उनको घोड़े पर बैठाता है और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर एक टूरिस्ट गाइड की तरह उनको घुमाना और चीजों के बारे में बताना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे कि घोड़े पर ही क्यों? तो मामला ये है कि ये जो घाटी है, ये जो वैली है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर आज के दौर की जो अलग अलग तरह की मोटर गाड़ियाँ हैं उनसे सफर करना मुमकिन ही नहीं है। बल्कि अगर मुमकिन हो भी तब भी यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो कुदरती नज़ारे हैं, उनका मजा एक इंसान तब ही ले सकता है जब वो या तो पूरी तरीके से पैदल हो या फिर कम से कम किसी घोड़े जैसी नेचुरल सवारी पर बैठा हुआ हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये घोड़ा या फिर ये घोड़े भी सैयद आदिल हुसैन शाह के नहीं बल्कि इनको कोई और ओन करता है और आदिल हुसैन शाह तो यहाँ पर सिर्फ एक मजदूर की तरह काम करता है। मतलब सारा दिन काम करने के उसको उतने ही पैसे मिलते हैं और उसी तरह से पैसे मिलते हैं जैसे देश भर में एक मजदूर को पैसे दिए जाते हैं। मामला जो भी हो, कुल मिलाकर सैयद आदिल हुसैन शाह की इस मेहनत के बलबूते पर ही ये फैमिली लंबे वक्त से गुजर बसर कर रही है और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। मगर तभी दिन आ जाता है 22 अप्रैल 2025 का, और फिर वो होता है कि जो सैयद आदिल हुसैन शाह या फिर उसकी फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चंद लम्हों के अंदर ही इस पूरी फैमिली का भविष्य बदल जाता है और सिर्फ इस फैमिली का ही नहीं बल्कि इन्हीं चंद लम्हों की वजह से देखते ही देखते पूरे भारत की बेशुमार फैमिलीज का भविष्य बदल जाता है। क्योंकि जिन चंद लम्हों की हम बात कर रहे हैं ये वही दर्दनाक लम्हे हैं कि जिनके बाद ही हम लोगों के सामने दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें आई थीं। सैयद आदिल हुसैन शाह हर दिन की तरह अपने घर से काम के लिए तो निकला और फिर दिन ढलते ढलते अपने घर पर वापस भी आया, मगर अफसोस कफन के साथ। 22 अप्रैल को जब हर दिन की तरह सैयद आदिल हुसैन शाह एक टूरिस्ट के ग्रुप को अपने घोड़े के जरिए से घुमा रहे थे, तब अचानक से इसी जगह पर आतंकवादी हमला होता है। हर तरफ से चीख पुकार चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। ऐसे हालात में चश्मदीद लोगों के मुताबिक आदिल हुसैन शाह आतंकवादी के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि अरे इनको ना मारो, ये हमारे मेहमान हैं और ये लोग बेगुनाह हैं। लेकिन वो आतंकवादी आदिल हुसैन शाह की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आदिल हुसैन शाह ने फिर आगे बढ़कर लोगों पर बंदूक चला रहे एक आतंकवादी की राइफल छीनने की कोशिश भी की और इसी कोशिश में ही सैयद आदिल हुसैन शाह की भी मौत हो गई। पहलगाम में हुआ ये खतरनाक आतंकवादी
आतंकवादी हमला कि जिसने पूरे भारत देश को हिला कर रख दिया, इसमें 26 के करीब लोगों की मौत हुई जबकि 20 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अभी तक आने वाली अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की तादाद लगभग 5 के करीब थी, जिनका ताल्लुक द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप से है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी ग्रुप मतलब कि लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। इस हमले में किसी बच्चे ने अपने बाप को खोया, तो किसी औरत ने अपने शौहर को, तो किसी बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे को खोया। और ऐसे ही बूढ़े माँ बाप का एक बेटा ये कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह भी था। जवान और घर में कमाने वाले इकलौते बेटे का जब जनाजा उठा तो जाहिर है घर में मातम छा गया। जनाजे की नमाज में बाकी बेशुमार लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर स्टेट के सीएम मतलब कि उमर अब्दुल्ला खुद भी नजर आए। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा सैयद आदिल हुसैन की पूरी कहानी, जो छोटे से वीडियो में हमने कवर की है दोस्तों, कि घर का एक ज़िम्मेदार शख्स जब इस दुनिया से चला जाता है तो घर बड़ा तकलीफ़ में परेशानी में गुजरता है। फिर अब उनको अल्लाह ताला सब्र दे, लेकिन सैयद आदिल हुसैन की इतनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है कि दूसरों को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी दोस्तों। एक तरफ ये भी है, और तमाम लोगों की वहाँ जाने गई, जो अफसोस की बात है कि उन जालिमों ने क्या बोलते हैं तमाम लोगों को कत्ल कर दिया नाहक, जो बेचारे घूमने के लिए वहाँ आए थे। उन्हीं में से एक सैयद आदिल हुसैन की थे, जिनकी ये कहानी थी, हमने आज वीडियो के ज़रिए से जाना है। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।